हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करेंगे। साथ ही साथ इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। इस प्रिंसिपल में हमसे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक ही समय पर एक ही साथ उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को एग्जैक्टली हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम के डिटर्मिनेशन में हमको अनसर्टेनिटी मिलेगी। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ न कुछ गलती हो जाएगी। यही है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे देखो, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है मूव कर रहा है। तो अगर हम इसके पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन करना चाहें कि ये न्यूक्लियस से कितनी जो है डिस्टेंस पे मूव कर रहा है और इसका मोमेंटम कितना है, तो हम इसको एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब सही डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। डिटरमाइन करने में हमसे कुछ न कुछ क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। पोजीशन को भी डिटरमाइन करने में हमें कुछ न कुछ एरर मिलेगा और मोमेंटम को भी डिटरमाइन करने में हमें कुछ न कुछ एरर मिलेगा, अनसर्टेनिटी मिलेगी। एग्जैक्टली इसके पोजीशन और मोमेंटम को हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी और एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। अगर पोजीशन को डिटरमाइन करने में हमको डेल्टा एक्स का जो है अनसर्टेनिटी मिल रही है, कितनी अनसर्टेनिटी मिल रही है, डेल्टा एक्स, और अगर उसके मोमेंटम को डिटरमाइन करने में हमें डेल्टा पी की अनसर्टेनिटी मिल रही है, तो दोनों अनसर्टेनिटीज़ का प्रोडक्ट, मतलब जो पोजीशन में हमको अनसर्टेनिटी मिल रही है, एरर मिल रहा है, और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी या एरर मिल रहा है, जब वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो या तो h/4 पाई के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक, अब उसके बाद आर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा। अब देखो, हम p को क्या लिख सकते हैं, p इज मोमेंटम, और हम जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो हमने p की जगह यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, mv। ये हो गया ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू h/4 पाई। अब उसके बाद डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। ये डेल्टा देखो v पर सिर्फ अप्लाई होगा, m पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल के मास को डिटरमाइन करने में हमें अनसर्टेनिटी नहीं मिलेगी, इसलिए डेल्टा m के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू एम ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू h/4 पाई। अब देखो, यहाँ से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, इस m को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया गया, तो इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके ये डिवाइड में हो गया। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू h/4 पाई एम। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया, इस पे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आगे लिखा हुआ है वेयर m इज मास ऑफ पार्टिकल एंड h इज प्लांक कांस्टेंट। इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो h है ये क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और जो यहाँ पे m लिखा हुआ है ये क्या है, पार्टिकल का मास है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक, और पाई क्या है, पाई जो है एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है नोट दिस प्रिंसिपल इज बेस्ट एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन ईटीसी। ये जो प्रिंसिपल है ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक, और भी छोटे छोटे पार्टिकल जैसे फोटॉन हो गया, इन सब पार्टिकल के लिए ये ज़्यादा बढ़िया से अप्लाई होता है। तो आइए अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 2.15 में देखो लिखा हुआ है कि ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटॉन इज इम्प्लाइड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विदिन ए डिस्टेंस 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी।
इसमें दिया गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम डिटरमाइन करते हैं तो उसमें कितना हमको अनसर्टेनिटी मिल जाती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम की अनसर्टेनिटी मिल जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए उसकी वेलोसिटी को अगर हम डिटरमाइन करेंगे तो हमें कितना जो है अनसर्टेनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं पहले उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी दी हुई है पोजीशन में, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एक्स से, और विच इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो पॉइंट के राइट में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट। तो पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 10 पे पावर -1 इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻11। -10 पहले से था, -1 इंक्रीज होगा तो दोनों मिलके -11 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया मीटर। ठीक, अब जो है जिस पार्टिकल के पोजीशन में अनसर्टेनिटी आई थी वो पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो हमने उसका मास लिख दिया। ठीक, अब हमको क्या डिटरमाइन करना है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी को मेजरमेंट करने में हमें कितनी अनसर्टेनिटी मिलेगी उसको डिटरमाइन करना है, मतलब हमको डेल्टा वी इज इक्वल टू डिटरमाइन करना है। तो देखो v वाला फार्मूला लगा देंगे, किस फार्मूले में v है, इस सेकेंड वाले फार्मूले में। तो लिखेंगे डेल्टा x इंटू डेल्टा v। ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ग्रेटर देन नहीं लेंगे, सिर्फ इज इक्वल टू का साइन लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन लेके सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, h अपान में 4πm। ठीक, अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 अपान में 4। तो लिखेंगे 4 इंटू 4, उसके बाद जो है पाई की वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। उसके बाद किसकी वैल्यू रखेंगे, उसके बाद वैल्यू हम रखेंगे m की वैल्यू रखेंगे। तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है हमारी इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसके बाद देखो अगली लाइन से हमको जो है डेल्टा एक्स भी पता है, तो डेल्टा एक्स को उठा के हम किधर लाएंगे, इधर लेके आएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 अपान में देखो 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1। ठीक, ये 10⁻31 अभी नहीं लिख रहे हैं। अब देखो डेल्टा एक्स इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवीज़न में, तो लिखेंगे यहाँ पे इंटू 1 इंटू 10⁻कितना -11 इंटू 10⁻34 जो यहाँ पे हमने -31 जो यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा वी की। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 अपान में जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका आपस में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 114.296। कितना मिलेगा, 114.296। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये 10⁻, है देखो 10⁻11 और 10⁻31 है, दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इंटू 10⁻42 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा 10⁻42। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे भी पॉइंट के राइट में देखो 3 डिजिट्स हैं, नीचे भी 3 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 626 इंटू 10⁻34 अपान में देखो क्या हो जाएगा 114
296 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस कितना 42। अब इसके बाद देखो इज इक्वल टू जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 0.05797 कितना मिलेगा 0.05797 डिवाइड करने पे, ठीक, इनटू देखो ये 10 रेज टू पावर माइनस 34 है और ये 10 रेज टू पावर माइनस 42 है, ऊपर जाएगा तो इंटू 10 रेज टू पावर प्लस 42 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.05797 इंटू 10 रेज टू पावर। देखो ये पावर प्लस में है, ये माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट होगा बड़े में से छोटा, तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा 10 रेज टू पावर 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा। तो इज इक्वल टू अब देखो हम क्या करेंगे, पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे राइट में, तो पॉइंट राइट में जितने डिजिट शिफ्ट होता है पावर माइनस में 10 पे उतनी इंक्रीज हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5.79। इसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमारी बुक में जो है आंसर डेसिमल के 2 प्लेस तक ही दिया, इसलिए 7 को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अगर 7 को लिख देंगे तो भी हमारा आंसर सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा, लेकिन हमें बुक में पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर दिया है तो हम 2 डिजिट तक लिख रहे हैं। तो ये हो गया 5.79 इंटू 10 रेज टू पावर। अब देखो कितने डिजिट लेके गए हैं, 2 डिजिट, तो पावर 2 पावर 10 पे माइनस में इंक्रीज होगी, तो ये हो जाएगा 8 - 2। अब यहाँ से डेल्टा v इज इक्वल टू हो जाएगा 5.79 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 6, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज का जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा और जो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया वो आप लोगों को बहुत बढ़िया से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।